स्टूडेंट्स हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद हाइड्रोजन कि मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन की कैसे रिडक्शन हाइड्रोजन से मेटल ऑक्साइड्स की कैसे रिडक्शन होती है। इसमें हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम जिस बेसिस पे देखेंगे वो होगी रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज इस बात पे बेस करती है कि मेटल्स की एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मोस्ट बेसिक या मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनकी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं तो उन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर एक एटम जो है वो एटम तो नहीं रहेगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो वो आयन कहलाता है। और अगर वो पॉजिटिव आयन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो केटाइन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल केटाइंस बनाते हैं, जो कि इनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इसके हम बेसिस पे हम देखेंगे कि हमने कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, जबकि कुछ मेटल्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाती हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में, और कुछ जो है वो बहुत सोच समझ के बहुत सोचने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। समटाइम्स करती हैं, समटाइम्स नहीं करती हैं। इसकी बेसिस पे ये सीरीज आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फट से लूज कर देती हैं, यानी बहुत फास्ट लूज करती हैं, क्विकली लूज करती हैं, इजीली लूज करती हैं। ठीक है, ज्यादा एनर्जी उनको नहीं देनी पड़ती, तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमने मेंशन किया है। फिर हम नीचे जाते जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत में थोड़ी सी आहिस्तगी आती जाती है, नीचे स्लो 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 लूज करना शुरू करती है, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो कार्बन जो कि नॉन मेटल है, हमने स्टैंडर्ड के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया है। इससे नीचे जो आ रही है हमारे पास मेटल्स, वो क्या है? मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, यानी कि वो ना बहुत जल्दी लूज करती हैं ना बहुत देर लगाती हैं। उसके बाद आ जाती है हाइड्रोजन है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड के तौर पे यूज किया है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, सीरीज में हमने, और उसके उसके नीचे जो मेटल्स आ रही हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नोबल मेटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? ये जो है वो इनर्ट होती हैं, रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट होती हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स यानी कि ये जो है वो बहुत कम रिएक्शंस शो करती हैं, ज्यादातर ये जो है वो अनरिएक्टेड रहना पसंद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हमने कहा जी ऊपर से शुरू करें, यानी पोटेशियम सोडियम से शुरू करें तो नीचे तक जाएं तो हमारे पास रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो जितनी ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगी, ठीक है ना, मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या करेगी? उतने ही स्टेबल ऑक्साइड्स बनाएगी। ठीक है, अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं ये इसको भी हम देख लेते हैं। ये होते हैं जी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंपाउंड्स हम यहाँ लिखेंगे बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, बॉन्डेड होता है। कंपाउंड ऑफ क्या चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जिस तरह से हम देख लेते हैं कि अगर हम इसी सीरीज में से एलिमेंट्स उठा के उनकी देखें तो हम क्या कह सकते हैं जी? पोटेशियम को अगर हम देखें तो क्या होगा? K2O। ठीक है, इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो क्या आ जाएगा? Na2O। ठीक है, आगे जिंक की बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ZnO। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉपर की तो क्या होगा? CuO। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है? ये ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट अटैच्ड है, तो ये ऑक्साइड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इनमें से अगर हम हाइड्रोजन पास करें, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो ऊपर वाले हैं हमने इनके बारे में क्या कहा? हमने कहा कि जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही ज्यादा इनका मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इधर हम लिखेंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर स्टेबल होगा तो स्टेबल किस वजह से होगा? ये इस वजह से स्टेबल होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एम्प्लॉइज दैट कि हमारे पास जो मेटल थी वो क्या थी? हाईली रिएक्टिव थी। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टिव। ठीक है, हम यहाँ पर जस्ट रिएक्टिव लिख देते हैं। चलें, जितना ज्यादा मेटल जो है वो रिएक्टिव होगी डेफिनेटली वो चाहेगी कि वो फौरन से रिएक्ट कर जाए, तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो वो क्या करेगी? फौरन से रिएक्ट कर जाएगी, और जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। अब वो रिएक्ट कर गई है, अब वो स्टेबल हो गई है। ठीक है ना, तो वो मेटल जितनी रिएक्टिव थी उतना ही स्टेबल उसने मेटल ऑक्साइड बनाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो शुरू की मेटल्स है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो तो फिर हार्डली शो करती होंगी
वो तो उनके तो ऑक्साइड्स तो फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर, जब हमने रिएक्शंस करवाए तो हमें पता चला कि जिंक से नीचे वाली मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो जिंक से ऊपर वाली मेटल्स है ना वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो क्या करती हैं, रिड्यूस नहीं होती हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे मेटल्स, कौन सी मेटल्स, बिलो जिंक, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक से नीचे है, ठीक है। चले हम जिंक की फुल लिख देते हैं, फुल फॉर्म ZINC, जिंक, ठीक है। जिंक से बिलो जो हमारे पास मेटल्स हैं, अब उनके हम जो है वो क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो रिड्यूस कैसे होती है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। डेफिनेटली हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स हो रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी, हो सकता है ऐड हो जाए, हो सकता है इसका कोई और इसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस हो। हम इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आ जाती है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके साथ एडिड क्या होता है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं जी हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने ऐड की इसके अंदर हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड का कोई भी उठा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम जनरली भी देख रहे हैं, तो कौन सी मेटल ऑक्साइड्स देख रहे हैं, जिंक से नीचे वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। क्योंकि जिंक और इससे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, कार्बन की बात नहीं कर रहे हम, मेटल्स की बात कर रहे हैं, उनमें क्या है, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके रिडक्शन नहीं शो करती, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जी मेटल ऑक्साइड को जब हमने क्या किया, हमने इसको ऐसा करते हैं, हीट कर लेते हैं, इसको हीट कर लिया जाता है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया, थोड़ा सा हीट किया, तो क्या होता है, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की। ये भी हमारे पास क्या है, ड्राई गैस है, ठीक है। ड्राई फॉर्म में हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से पास की, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाता है मेटल, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड से क्या आ गया, मेटल आ गया, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये रिड्यूस हो गया है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई और साथ में स्टीम आ गया, ठीक है। स्टीम आ गई हमारे पास, जिसको हम भाप कहते हैं, वाटर होता है गैशियस फॉर्म में, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह आयरन है, टिन है, लेड है, कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर की हम मिसाल ले लेते हैं, इसको यूजुअली हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर की एग्जाम्पल हम लेंगे, हम लिखेंगे जी कॉपर का हमारे पास ऑक्साइड था, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में था। इसको हमने जी लैब में लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, इसको हम एक इसका स्पेशल ऑपरेटस होता है, ठीक है, इसको हम सेट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, सर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है, ये हमारे पास है कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। ये हमने इस ट्यूब में लिया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस ड्राई फॉर्म में इसको इंजेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से हमने बंसन बर्नर की, हमने बर्नर की फ्लेम का टिप जो है ना, उससे हमने हीट करना स्टार्ट किया यहाँ पे इसको, ठीक है। और इन द मीन वाइल हम जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके अंदर से पास करते गए। इतनी पास कर रहे हैं कि जो एक्सेस होगी ना, वो उसको यहाँ पर हम बर्न कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस यहाँ पर हम लिखेंगे बर्निंग, एक्सेस, बर्निंग एक्सेस हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो एक्सेस में है ना, उसको यहाँ पर हमने बर्न कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो हम यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं वो ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होने का मकसद क्या है, ड्राई होने का मकसद ये होता है कि अगर उसमें कोई भी कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट या ऑक्सीजन का कंटेंट होगा, तो यहाँ पर हीट करने की वजह से वो एक्सप्लोजन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम ड्राई हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस से हमने यहाँ पे इसका रिएक्शन किया, ठीक है ना। नतीजे के तौर पे क्या चीज बनती है, यहाँ पर बन जाता है जी हमारे पास, हमने कहा मेटल बनेगा, कि हमारे पास आ गया कॉपर आ गया, ठीक है, कॉपर। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, स्टीम, जो कि हाइड्रोजन ही होती है, सॉरी वाटर ही होता है, लेकिन गैशियस फॉर्म में, ठीक है। और ये कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गई, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे हम मेटल को कॉपर यहाँ से हाइड्रोजन इंजेक्ट करते हुए, जैसे हम कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है, इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो जो सब्सटेंस था, ये ब्लैक सब्सटेंस, ये पिंक होना शुरू हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर हो रहा है। और वो फिर इसी से कलर से, जिस कलर से हमने शो किया है, लिखा है, इस कलर में आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को लूज किए हुए, इससे वो किस में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस गेन करके 0 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉपर की क्या हो रही है, कॉपर ऑक्साइड की जो है वो हो गई रिडक्शन। और ये किस वजह से हुई है, ये हाइड्रोजन गैस पास करने की वजह से हुए, ये हाइड्रोजन की वजह से हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है वो मेटल ऑक्साइड जो हैं, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो जिंक आते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको हीटेड फॉर्म में उनके ऊपर से ड्राई हाइड्रोजन गैस पास की जाए, तो वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस होकर मेटल देते हैं और साथ स्टीम फॉर्म होती है।